हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है? अभी तक देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पैदा कर रहे थे, है ना। उसकी डायरेक्शन, उसका सब कुछ है ना। देखो जैसे कि हमारे ये कंडक्टर हुआ करता था, है ना। हमने इसमें करंट दौड़ाया, करंट दौड़ाने के बाद में हमें पता चला कि इसके आसपास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, एक सोलेनॉइड भी हम लोगों ने ऐसे बनाया, है ना। सोलेनॉइड भी हम लोगों ने देख लिया कि भैया क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें करंट दौड़ाएंगे तो क्या होगा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि यार मैग्नेट से हम करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब सोच के तो यार मैग्नेट से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, जो आप मोटर वगैरह देखते हो ना, आपके घर में मोटर लगी रहती है, पाइप है ना, जनरेटर वगैरह होता है, तो वो सब इसी पे वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और कह सकते हैं जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी इसी पे यूज होते हैं। ठीक, मतलब यही प्रिंसिपल यूज होता है वहां पे भी। अब देखते हैं हम लोग कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? ठीक है, अब देख लेते हैं। व्हेन कंडक्टर or coil of conductor have current due to change in magnetic field, magnetic flux or field, then the current is said to be इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या कह सकते हो कि इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, इसको देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर का कॉइल है। ठीक, एक गैल्वेनोमीटर है ना, ये जीरो है ना, जीरो। देखो अभी एकदम अच्छे से समझ में आने वाला आपको। ठीक, ये कंडक्टर है और यहां पे एक हम मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं। क्या है? मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं। अब देखो मान लेते हैं यहां से इसकी क्या कर रहे हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और जैसे ही हम थोड़ा सा इसके पास लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कम थी, अब थोड़ा सा पास में जब हम यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई, या कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुए, ठीक है, वो क्या हुए, चेंज हुए। ठीक है, अब जैसे ये चेंज होगा, जैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर में करंट डेवलप हो जाएगा। और ये चीज कैसे पता चली, जैसे ही हम यहाँ पे ये आया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आगे लेकर के गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले इसका यहाँ पे था, ठीक है, या तो ये मतलब इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी हम इस केस में कहते हैं, जब हमारा आगे जा रहा है, इस केस में हम कहते हैं कि ये हमारी जो निडल है वो क्या होगी, हमारी राइट में शिफ्ट हुई। ठीक है, राइट में शिफ्ट होकर के वापस आ जाएगी। ठीक है, तुरंत वापस आ जाएगी। देखो जैसे हम इसमें लेकर के आए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। ठीक, देखो वही चीज का ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले यहाँ पे कम थी, और जैसे हम थोड़ा सा पास ले जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, तो चेंज हुआ। ठीक, अब देखो, अब जब जैसे हम इसको पीछे, यानी कि ये जो मैग्नेट है हम इसको क्या करेंगे, पीछे लेकर के आएंगे। मान लेते हैं पीछे लेकर के, अभी यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है, आगे थी तो ये यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक, लेकिन जैसे हम पीछे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वैसे ही वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी जैसे जैसे हम लेकर के जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अब इस केस में क्या हो जाएगा,
इधर चला जाएगा जब हम इधर लेकर के जाएंगे, ठीक है। और मैग्नेट मैग्नेट को जब हम इधर लेकर के जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई और इधर हो गई, ठीक है। जब हम इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, मतलब मैग्नेट को ऐसे लेकर के जाएंगे, मतलब ये दोनों केस मैंने आपको इसी में बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा समझो, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हो गया ना ये सारी, मतलब कह सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस हो गया, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। और इसको बताने वाले पहले इंसान कौन थे, ठीक है, इसको बताने वाले पहले इंसान थे माइकल फेराडे। कब बताया, 1830s में, ठीक है, 1830s में माइकल फेराडे, ठीक है। इन्होंने ही क्या बनाया, जनरेटर बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली आ रही है ना। देखो बिजली का कह सकते हैं कि उसका आविष्कार कह सकते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अब जो है, अब क्या कहते हैं, माइकल फेराडे वो इंसान थे जिन्होंने क्या किया, घर घर बिजली पहुंचाई। कैसे, किसकी मदद से, जनरेटर की मदद से क्या किया उन्होंने, घर घर बिजली हमारे घरों में पहुंचाई, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हमारा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वर्क कैसे कर रहा है, ये इंटरनली वर्क हो कैसे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। होप कि आप लोग छाप ही लिए होंगे इसको, ठीक है, नहीं छापे तो छाप लो, ठीक है। देखो अब इंटरनली इसका वर्क कैसे हो रहा है, देखो ये बहुत कम ही लोग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि अंदर में क्या काम हो रहा है। ये कंडक्टर जो है हमारा कॉपर का कंडक्टर है, इसके अंदर में कैसे भाई जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर जा रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये कॉपर है, ठीक है, अब भाई कॉपर है, ठीक। अब कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, मान लेते हैं कॉपर है तो इसका मान लेते हैं आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि समझ लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो बाहर वाला होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, फ्री ही होता है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत होती है, बाहर भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है कॉपर का, ठीक है, इतना बाहर वाले को उतना ज्यादा कह सकते हैं कि एनर्जी नहीं दे पाता ताकि वो अपने मतलब खींच सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पे कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर फोर्स पड़ा इस पे तो क्या होगा, ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आई, और वो देखो कॉपर वायर है ना, ये कॉपर वायर ही समझ लो। अब कॉपर वायर का एक एटम है, एटम के भी शेल में देखो दो ठो इलेक्ट्रॉन है। अब दो ठो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिली तो ये है बंदे क्या, फ्री, ठीक है, एकदम खलियर बंदे हैं, ठीक है, एकदम खलियर, इतने खलियर है कि मतलब इनको कुछ भी मिल जाए भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब घर छोड़ करके भागना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे इनको क्या हुआ कि यहाँ पे फोर्स मिली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनको मिली, यानी कि एक फोर्स मिला इन लोगों को। तो ये फोर्स क्या हुआ, निकल करके बाहर आ गया, ठीक है, निकल करके बाहर आ गया। और जिस डायरेक्शन में मतलब फोर्स आपकी आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मतलब उसी हिसाब से ये लोग अपनी डायरेक्शन भी कह सकते हैं कि बना लेते हैं। तभी क्या होता है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, हमारा करंट होता है। क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो समझ गए होंगे, ठीक है, ये अंदर की बात है, ठीक है, ये अंदर की बात आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप लिखना चाहते हो फॉर मतलब कि बहुत ज्यादा हायर नॉलेज के लिए, तो आप इसको ले सकते हो, देख सकते हो कि अंदर एकदम अंदर वाली बात है ये, ठीक है, मतलब एकदम छोटे से छोटे जगह पे हमने कैसे बताया कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस हो जा रही, सॉरी मैग्नेट के थ्रू जो है करंट कैसे बन जा रहा है किसी भी वायर में, ठीक है। तो ये उसका ये कारण है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बताएंगे कि बिना मैग्नेट के करंट हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बिना मैग्नेट के करंट इंड्यूस करना, वाह भाई वाह, ये कौन सी तरकीब है यार, ठीक है। अभी तक तो हमने जाना कि भैया करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रही है। अब ये क्या नया खेल आ गया, नया खेल है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, जादू कहते हैं इसे, जादू, है ना, वो वाला जादू। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं, ठीक, मानते हैं एक नेल, ठीक है ना, नेल कुछ ऐसा ही होता है। यहां पे हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, ठीक है,
और ये हमारा गैल्वेनोमीटर। और एक हम यहां पे करेंगे क्या, एक कॉइल और हम लगाएंगे अलग से। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन है ना। अब देखो यहां पे है क्या, करंट, मतलब कि यहां से पावर मिल रही है, वोल्टेज दिया जा रहा है इसको, ठीक है, इसमें वो करंट जा रही है, ठीक है। अब इसमें से करंट जाएगी तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, ठीक है, देखो हम बिना मैग्नेट बार के, ठीक है, बिना मैग्नेट, अभी हम क्या दिखाए थे, मैग्नेट बार दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे बिना मैग्नेट बार के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, सॉरी करंट हम इसको प्रोवाइड कराएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे करंट गया ऐसे, ठीक है, यहाँ करंट गया, इसमें से करंट गया, इसमें क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसका दायरा मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, इसका दायरा यहाँ तक पहुंचा। जैसे यहाँ तक इसका दायरा पहुंच गया तो समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा घटा बढ़ा रहे हैं। जैसे घटा बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। तो जैसे घटेगी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो गया क्या, इसकी मदद से करंट जनरेट हो गया। जैसे ही जनरेट होगा तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, इधर उधर हिलने डुलने लगेंगे, है ना, गैल्वेनोमीटर इशारा देने लगेंगे कि भैया हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, हमने ऑन किया, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए मान लेते राइट गया, तुरंत फिर वापस जीरो पे आ जाएगा, ऑन रहेगा तो भी, ठीक है, ऑन होने के बाद में भी। और जैसे ही हम ऑफ करते हैं, मान लिया हम जैसे ही ऑफ करेंगे, मान लिया ऑन पे क्या था, राइट पे गया था, अब जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर वापस जीरो पे आ जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, यानी कि हम बिना किसी मैग्नेट के हम क्या जनरेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर दे रहे हैं, वो भी दूसरे वाले में, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अब सोच के देखो, यहाँ पे कोई करंट है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो करंट जनरेट हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है कहाँ पे काम आता है, ट्रांसफॉर्मर्स में काम आता है। वो कैसे काम आता है अभी बताता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक लॉ आपको बता दे रहा हूँ, लेंज लॉ, ठीक, लेंज लॉ, ठीक है। अब ये लेंज लॉ क्या होता है, ठीक है, जानकारी के लिए है, थोड़ा सा ये जान लो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है, करंट जनरेट होने के बाद में क्या होता है ना कि भैया हमें डायरेक्शन पता करना होता है कि भैया कौन सा डायरेक्शन है, कैसे डायरेक्शन है। तो ये लेंज लॉ क्या है, डायरेक्शन बताने में ही काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉइल है, ठीक, ये हमारा कॉइल है और ये हमारा मैग्नेट है एन एस, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लेकर के आएंगे तो इनका कहना है, लेंज लॉ का कहना है कि जब यहाँ पे करंट जो इंड्यूस होती है वो क्या करती है, अपोज करती है अपने कॉज को, यानी कि जिस कारण से ये जनरेट हुई है उसी को क्या करती है, कॉज करती है, उसी का पोजीशन करती है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं ना, ये कह रहा है मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं, है ना, मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं, भैया हमने तुमको ताकत दी और हम ही पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये वही वाली कहावत है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ यही है कि भैया हमने तुमको दिया, तुम ही हमारे अपोज कर रही हो, ठीक है, सब कुछ हम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लेंज लॉ, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, ऐसे जा रहा है, सॉरी नॉर्थ पोल है, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसको नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए वो कैसी जनरेट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी नॉर्थ बनना चाहिए, है ना। ये सोलेनॉइड में हमने देखा था, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा करंट तो क्या होगा, नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, है ना, यही हम लोग देखे थे। और क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे जनरेट होने वाला कह सकते हैं कि पोल कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, और एंटी क्लॉक होगी, क्या होगी, एंटी क्लॉक होगी। तो इसका जो ईएमएफ होता है, यानी कि ई होता है, क्या होता है, माइनस एन डी 5/dt, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है लेंज लॉ की, ठीक है। ये अभी आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये कह सकते हैं कि आप लोग जो नीट वगैरह आईआईटी वगैरह जो क्रैक करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत पता होता है, उनको थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह में ये सब आता है, ठीक है। जो हमारी करंट जनरेट हुई, यानी कि ईएमएफ जो जनरेट हुआ, ये एन है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया हमारा, और ये फाई है, फाई यानी कि चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। ये जो हमारा फाई होता है वो फ्लक्स होता है, ठीक। तो ये इसकी इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर जनरल ऐसी नॉलेज के लिए।
ठीक है, वैसे इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर देखिए कैसे बना। ठीक, अब ये ट्रांसफॉर्मर में कैसे काम आता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये कुछ ऐसा उसका भाई नक्शा होता है ना, ऐसा बना होता है। अभी आप कभी खोल करके देखो तो ऐसा ही होता है। ठीक है, एकदम चौकोर में होता है ना। अब इस पे वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस पे एक होती है, ये क्या बोलते हैं, जहां पे आप करंट दे रहे होते हो। ठीक है, यानी कि जहां पे आप सप्लाई दे रहे होते हो, ये मान लेते हैं ये एसी करंट है। ठीक है, आप जब भी आप सप्लाई दे रहे होते हो तो वैसे ट्रांसफार्मर को एसी ही दिया जाता है। ठीक, डीसी पे वो ज्यादा वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो हम जहां पे हम एसी दे रहे होते हैं, यानी कि जब हम सप्लाई दे रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जहां पे हमारा, ठीक है, देखो कॉइल अच्छे से लगी है लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर या लोड लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, वाइंडिंग मतलब ये जो हमने वाइंड किया है, सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या किया हमने, करंट दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है ना, ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है आपका, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया भाई, इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। तो और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स है हमारा वो चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ये क्या करेंगे भाई साहब, या तो लेफ्ट या तो राइट जाएंगे। ठीक है, या तो लेफ्ट या तो राइट जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे बल्ब लगा तो बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसी मतलब यही जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल ऑफ प्राइमरी साइड और नंबर ऑफ कॉइल अपॉन नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड, ये हमारा बी बताता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सब बताता है। ठीक है, कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और कह सकते हैं कि करंट भी इसी तरह से बताया जाता है, बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आती है। ठीक है, क्या आता है, ठीक है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में क्या होता है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होता है, देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी साइड होता है वो क्या होता है कि इसमें कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स होता है कम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स आर लेस ऑफ प्राइमरी साइड। ठीक है, प्राइमरी साइड में कम होती है और नंबर ऑफ कॉइल जो है सेकेंडरी साइड में वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा करंट डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करंट देने पे हमें यहाँ पे ज्यादा करंट मिलता है। ठीक है, और स्टेप डाउन भी स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, स्टेप डाउन में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा कॉइल होगी, यहाँ पे कम कॉइल हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेकेंडरी साइड में कम कॉइल है, यानी कि हमें कम करंट चाहिए, तो भैया हम उसको यहाँ पे ज्यादा करंट आ रहा है, हम कम करेंगे तो क्या होगा कि हमें कम मिलेगा। जैसे कि आप देखो बहुत जो बड़े बड़े देखे होंगे खंबे लगे, तो बहुत बड़े बड़े देखे खेतों में लगे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा करंट होता है। तो वहां से जब हम करंट अपने ग्रिड में लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए अपने आपके आसपास में एक ग्रिड होगा, ठीक है, जहां से आप लोग बिजली आपके घरों में आती है, तो वो क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगाते हैं, बहुत ढेर सारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, क्योंकि वहां से तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी आती है, यानी बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट आता है। उसको स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, उसको वो जो करंट है वो कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो नॉर्मल अमाउंट में आती है। ठीक है, एकदम कह सकते हैं बराबर अमाउंट में, वरना अगर हम डायरेक्टली वहां से लेंगे जो खेतों में आती है, तो हमारा घर जो है लगाते ही उड़ जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो भाई बहुत पावर भी होती है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए ये चीजें किस किस पर डिपेंड करती हैं, कि मतलब कि आपका जो करंट डेवलप होगा वो कैसा होगा, कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
देख लेते हैं कि जब अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट होगी। ठीक है, भाई हमें ज्यादा करंट चाहिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा लाना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दीजिए। कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कह सकते हैं कि इंड्यूस का जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं इंड्यूस करंट। जैसे जैसे हम अपना कॉइल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट होगा हमारा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द कंडक्टर अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो करंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कह सकते हैं कि आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है खत्म। ठीक है, इसमें आपने कुछ चीजें देखी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या क्या देखा, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन कहाँ देखा? मोटर जो जनरेटर्स होते हैं हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पे यूज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। ठीक है, मोटर्स में यूज होता है। कह सकते हैं कि बहुत तरह तरह की मोटर्स बनती हैं, अलग अलग मोटर्स बनती हैं, अलग अलग जगहों पे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम होता है। ठीक है, तो आपने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जाना। ठीक है, और कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ठीक है, लेंज लॉ हो गया। ठीक है, और ये कह सकते हैं कुछ कंडीशंस यानी कि जिस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा करंट जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? लेंज लॉ से पता कर सकते हैं। और लेंज लॉ क्या है? आप कह सकते हैं लेंज लॉ क्या है? अपने ही जिसकी वजह से वो करंट डेवलप हुआ उसी को वो क्या करता है? अपोज करता है। तो इससे हम क्या करें? पता चल जाएगा, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो नॉर्थ है तो वहां पे भी नॉर्थ बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में हमारा डायरेक्शन जाना चाहिए, करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को कैसे हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि आगे जब हम आपको जनरेटर बताएंगे तो वहां पे ये इन सारी चीजों का वर्क है। ठीक है, वर्क क्या है? इन सारी कॉन्सेप्ट्स का कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, नहीं समझ में आया मैं तो कहूंगा कि 2 बार आप देखिए इसको। ठीक है, अच्छे से देखिए। देखो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, देखने में ही मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके भाई वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर नोट्स बना लिए तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, हमारा देखिए आपको कोई दिक्कत होती है, अगर कोई क्वेश्चन है आप हमसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सॉरी, कॉल क्या कर सकते हैं आप? हमें चैट में कह सकते हैं बता सकते हैं। चैट हमारे यानी कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप हमसे सारी चीजें पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, या इन सब की नोट्स अच्छी खासी बनी हुई है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मेरे लिखी हुई। ठीक है, और ऐसी लिखी हुई है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में, बस एक ही बार पढ़ते ही। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कह सकते हैं अपडेट भी मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के, और कह सकते हैं वहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इतना करने में क्या जाता है यार। ठीक है, किसी का भला ही हो जाएगा। सोच के देखो यार, आपके शेयर करने से किसी दूसरे बंदे को भी कह सकते हैं अपने आपके दोस्त को भी भाई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पढ़ने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। आपका बोर्ड्स है ना, 100% दीजिए। ठीक है, कुछ ही समय बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है, अप्रैल में शायद आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।